एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें शीर्ष लंब, समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चा ध्यान रखिएगा, आइसोसियलेज है, जिसमें शीर्ष लंब बी ए और सी एफ क्रमशः बराबर भुजाएं एसी और ए बी पर खींचा गया है। ठीक है, चलिए भैया, तो ये ए बी है और ये आपका ए सी है। ठीक है, दोनों बराबर है, यानी कि ये क्वेश्चन ने ही दे दिया है बराबर है। ये शीर्ष लंब खींचा गया इस पे 90 डिग्री और ये शीर्ष लंब खींचा गया इस पे 90 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है दर्शाइए, प्रूफ करना है शीर्ष लंब बराबर है। तो शीर्ष लंब कौन है भैया, बी है और सी एफ है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बी बराबर सी एफ। ठीक है बाबू, और आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज को प्रूफ करना होता है, किसी भी साइड को अगर हमको निकालना पड़ता है, तो उस साइड के रिगार्डिंग हम क्या खोजते हैं, ट्रायंगल खोजते हैं। क्या खोजते हैं बाबू लोग, ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखिए बी ट्रायंगल कहां है, तो बी ट्रायंगल यहां है। आप कहिएगा भैया ये भी तो है, हाँ है ये वाला ट्रायंगल, लेकिन देखिए तो इस बी ट्रायंगल में ए बी और ए सी जो क्वेश्चन ने दिया है वो कहीं आ रहा है, आप कहिएगा भैया नहीं आ रहा है, तो ट्रायंगल को थोड़ा सा हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिए, ये बी भी ले लें, ऐसे कर दें और ऐसे कर दें, तो ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल आ जाएगा जिसमें आपका ए बी पूरा आ गया, तो जो गिवन पार्ट है वो ट्रायंगल में आ गया और ये बी भी आ गया। तो इस ट्रायंगल को हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी ई। और क्या लिखेंगे, सी एफ। देखिए किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ट्रायंगल, इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सी एफ। सी एफ देखिए कहां आ रहा है, सी एफ रहा ये, और ऐसा लीजिए जिसमें ए सी आ जाए, तो इसको इधर खींच दीजिए, इसको इधर खींच दीजिए, लीजिए आ गया ए सी पूरा, तो इसको लिखेंगे ए सी एफ, ट्रायंगल ए सी एफ। इस दोनों में सबसे पहले ए बी जो है ए सी के बराबर है कैसे, एक क्वेश्चन ने ही दिया है, ये दोनों बराबर हो गया। दूसरी बात देखिए, ये क्या लंब है, लंब लंब लंब, परपेंडिकुलर है। क्या बच्चा, परपेंडिकुलर, या एल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एल्टीट्यूड है। तो ध्यान से देखिए, इस नीला वाला को देखिएगा ट्रायंगल को, तो ये 90, तो ये भी तो 90। ठीक है, और ये हरा वाला ट्रायंगल को देखिएगा, तो ये 90, तो ये भी 90, तो यानी कि ई और इधर एफ 90। तो इधर शॉर्टकट में लिख दीजिए एंगल ई बराबर एंगल एफ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। चलिए अब तीसरा चीज ढूंढते हैं। तीसरा चीज ध्यान से देखिए, नीला वाला में और हरा वाला में ये दोनों एंगल, ये जो है ना दोनों में है, यानी कि एंगल ए, तो इसको ऊपर में लिख दे, एंगल ए बराबर एंगल ए, जिसको आप लिख दीजिएगा कॉमन। तो ये भी एंगल, एंगल साइड एंगल, क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, यानी कि जैसे सर्वांग हो तो इसका बी और इसका सी एफ क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से बराबर, बी बराबर सी एफ। क्लियर है बाबू लोग, क्लियर है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं तो चलते हैं बबुआ लोग आगे धीरे धीरे। चलिए चले बाबू लोग आगे। चलिए आइए बच्चा, लास्ट क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा एसी और एबी के शीर्ष लंब बी और सी एफ बराबर है। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे बी और सी एफ बराबर दिया है, यानी कि बी बराबर सी एफ दिया है। ठीक है, ठीक है, तो दर्शाना है ये पहले प्रूफ कीजिए। तो भैया प्रूफ क्या करना है, ए बी ई और ए सी एफ, यानी कि वही ट्रायंगल जो हमने लिया था पहले। तो चलिए भैया ए बी ई पहले बना लेते हैं, ए बी ई ये रहा। ठीक है, दूसरा चीज देखिए भैया, नीला कलर ले लेते हैं, ए सी एफ ये रहा। अब देखिए बच्चा, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, पहले हरा ट्रायंगल लिया तो हरा ट्रायंगल का बी और नीला ट्रायंगल का सी एफ दोनों बराबर है, बी बराबर सी एफ बराबर है। कैसे बराबर है, दिया गया है, देख लीजिए, गिवन दिया गया है, क्वेश्चन ने ही दे दिया है, बी और सी एफ क्या है, बराबर है। इस वाले में नहीं दिया है, इस वाला में भुजा बराबर है, समझिए, और इस वाला में लंब बराबर है, समझिएगा। तो जब लंब बराबर दिया तो हमने ले लिया। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो दोनों में भैया ले लीजिए, एंगल ए, यहां पे एंगल ए कॉमन। ठीक है, ये एंगल ये साइड। तीसरा चीज देखिए, यहां लंब है ये भी, तो ये 90, तो ये भी 90 और ये भी 90, तो यानी ये वाला 90।
तो यानी कि हम शॉर्टकट में लिख देंगे ई बराबर एफ एंगल यानी कि 90 डिग्री। ठीक है बाबू, तो ये हो गया आपका ए एस ए से त्रिभुज ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। ठीक है, ये हो गया सर्वांगसम। और जैसे ही सर्वांगसम हो गया तो ये सेकेंड वाला पार्ट निकल गया सीपीसीटी से ए बी बराबर ए सी। देखिए बाबू, क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के समझिए, अगर नहीं समझते 2-2 बार पढ़िए, 3-3 बार पढ़िए।